अगर आपको अमेज़न केडीपी का अकाउंट बनाना नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा किस तरह आपने अमेज़न केडीपी का वेरीफाई अकाउंट बनाना है और किस तरह आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना है और बैंक अकाउंट अटैच करना है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो चलते हैं और सीखते हैं। तो जी आपने अपना न्यू टैब ओपन कर लेना और इधर आपने राइट करना है जी अमेज़न सेलर सेंट्रल। ठीक है, जी आ रहा है, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही होगी वेलकम टू अमेज़न सेलर सेंट्रल, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। तो इधर ऑप्शन आ रहा हो जी साइन अप का, आपने सिंपली साइन अप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेश होगा। तो आपने सिंपली क्रिएट यूर अमेज़न अकाउंट पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। इधर आपने अपना फर्स्ट नेम राइट करना है, जो आपके आईडी कार्ड पर लिखा होगा वो आपने इधर राइट करना है, और ईमेल एड्रेस राइट करना है जिस पर पहले अमेज़न पर कोई भी अकाउंट ना हो, और पासवर्ड और री इंटर पासवर्ड पर क्लिक करके अपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इधर आपने जो ईमेल एड्रेस पाए राइट किया होगा उस पर आपने जीमेल पर कोड आया होगा, आपने सिंपली उस कोड जीमेल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह की वेरिफिकेशन का जो कोड आया होगा आपने सिंपली इस कोड को इधर से कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपने उधर जाकर इधर पेस्ट कर देना, ओटीपी को इधर पेस्ट कर देना और क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पर क्लिक कर देना है। आगे ये पूछ रहे हैं आपने अपना यानी कि कंट्री का जो फ़ोन नंबर है वो ऐड करना है। अब पाकिस्तान में इश्यूज़ आ रहे हैं कि ये ओटीपी नहीं आ रहा, तो इसका ये सलूशन मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास यूएसए की सिम है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके कोई भी आउट ऑफ द कंट्री में रिलेटिव रहते हैं, आप उनसे एक दफ़ा उनके फ़ोन नंबर पर ओटीपी ले लें। बाद में आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के ज़रिए से उसको रिमूव कर लें, जो कि मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। आपने सिंपली एक दफ़ा उनका फ़ोन नंबर ले लेना और इधर आपने वो फ़ोन नंबर को पुट करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है, अगर आपके पास यूएसए की सिम नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में ये इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपने ये इश्यूज़ को सॉल्व कर लेना है। करने के बाद आपने सिंपली अपने अमेज़न का अकाउंट को ओपन कर लेना है amazon.com पर जाने के बाद, और आपने सिंपली लॉगिन एंड दी सिक्योरिटी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने शो होगा जी पेज। तो अब आपने नीचे चले जाना है जी टू स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है, इधर आपने टर्न ऑन पर सिंपली क्लिक कर देना है, और आपने इधर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को यूज़ कर लेना है अगर आपके पास फ़ोन नंबर या सिम नहीं है तो। ठीक है, यानी कि एक दफ़ा आपने वेरिफिकेशन करवा लेनी है जिस मर्ज़ी से रिलेटिव से, या आपके पास यूएसए की है तो। इसके बाद आपने ऑथेंटिकेटर ऐप पर सिंपली क्लिक कर देना है, और आपने अपने फ़ोन नंबर से या फ़ोन से आपने प्ले स्टोर पर जाकर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उधर प्लस का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपने सिंपली इस बार कोड को आपने सिंपली स्कैन कर लेना है। ठीक है, जिस तरह आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको वो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप आपको ओटीपी दे देगी, यानी कि कोड दे देगा। आपने वो कोड इधर पुट कर लेना और वेरीफाई ओटीपी एंड द कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इस तरह आपका जो फ़ोन नंबर होगा उसका यानी कि जो इस्तेमाल होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के ज़रिए से आप अपनी अकाउंट की वेरिफिकेशन कर लेंगे ईज़िली, कोई भी इश्यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जी अब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। आपने सिंपली इधर चले जाना है, जो राइट करना है जी अमेज़न केडीपी अकाउंट। ठीक है, जो हमने इसकी बेसिकली इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, और इस तरह आपने सेल्फ पब्लिशिंग अमेज़न कैंडल डायरेक्ट पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। तो आपके सामने अमेज़न का अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आपने सिंपली इधर आ रहा होगा साइन इन का, आपने सिंपली इधर पर क्लिक कर देना है। साइन इन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज होगा। तो आपने सिंपली ये रूल्स पढ़ सकते हैं, या आप इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करके आपने सिंपली आई एग्री पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अमेज़न केडीपी के ये बुक्स का डैशबोर्ड शो हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो आपने इधर चले जाना है जी यूर अकाउंट। इधर आप नज़र आ रहा होगा आपको नीचे यूर अकाउंट, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है, जिस पर आपने अपनी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है या आईडी कार्ड का या जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो सारे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना।
तो इस तरह से आपने अपने फुल नेम राइट करना है जो आपके आईडी कार्ड पर लिखा होगा। तो मैं सिंपली इधर अपना जो फर्स्ट नेम आ रहा होगा और लास्ट नेम आ रहा होगा आईडी कार्ड पर वो सिंपल इधर मैं राइट कर देता हूँ। आपने सेम टू सेम वही लिखना है और एड्रेस भी जो आपके वेरिफिकेशन यानी कि आईडी कार्ड पर आ रहा होगा वो सिंपली इधर आपने राइट कर लेना है। तो मैं अपना कंट्री इधर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ जी। और इधर पोस्टल कोड आ रहा है जी आगे, वो आपने गूगल पर सर्च कर लेना है जी पोस्टल कोड। तो मेरे इधर गूगल पर सर्च करके देख रहे हैं तो मेरा आ रहा है जी 6300। और इधर स्टेट प्रोविंस पर अब इधर मैं लिख देता हूँ या रीजन जो भी आप राइट करना चाहते हैं वो इधर लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली इधर पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मैं सिंपली इधर पंजाब लिख देता हूँ। और सिटी जो आपके आ रहा होगा ये आईडी कार्ड पर वो आपने सिंपली इधर आईडी कार्ड पर जो भी सिटीज़ आ रहा होगा या जो भी आ रहा होगा वो आपने इधर राइट कर लेना है। और एड्रेस फर्स्ट वो आपने लिख देना है यानी कि जिधर लिखा होगा जी यानी कि चक नंबर आ रहा होगा जो भी एड्रेस होगा और अदर डिटेल जी आपने सिंपली पुट कर देनी है और सेव एंड दी कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और जो आगे पूछ रहा है ये ठीक है तो आपने सिंपली पढ़कर इधर क्लिक कर देना है कन्फर्म दैट दी वैलिड एड्रेस और कन्फर्म पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। फर्स्ट पेज आपका हो गया जी कंप्लीट। अब जी सेकंड पेज आ रहे हैं तो सेकंड पेज पर ऑप्शन आ रहा होगा जी इंडिविजुअल पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। नीचे आ रहा है जी गेटिंग पेड पर इधर आपने अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। आप पाकिस्तान का भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं तो आपने सिंपली इधर पाकिस्तान लिख लेना है। तो नीचे आ रहा होगा आपने सिंपली इसको क्लिक कर देना है। इधर चेकिंग पर आपने सिंपली क्लिक करना और आईबीएन नंबर आपके जो चेक बुक होगी उधर यानी कि आईबीएन नंबर भी लिखा होगा तो आपने सिंपली उधर से आईबीएन नंबर देखकर इधर पेस्ट कर देना है। नीचे आ गया होगा जी बैंक आइडेंटिफाइड कोड वो भी उधर लिखा होगा तो आपने सिंपली वो भी उधर से देखकर आपने सिंपली इधर राइट कर देना है। ठीक है, नीचे आ रहा है जी डेट ऑफ द बर्थ वो आपने इधर सेट कर देनी। अकाउंट होल्डर नेम वो आपने सेट कर देना है, वो आपको चेक बुक पर ही हो जाएगा और आपने ऐड पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपली यूएसए का भी बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, वो आपने पाइनियर का अकाउंट बना लेना है और यूनाइटेड स्टेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जी आपने सिंपली अपना पाइनियर का अकाउंट को लॉगिन कर लेना है जो कि मैंने पहले बताया कि किस तरह से पाइनियर का अकाउंट को बनाना है, वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो आपने सिंपली इस तरह से आपका पाइनियर का अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जी आपने सिंपली गेट पेड पर सिंपल चले जाना है। जैसे ही आप गेट पेड पर जाएंगे तो इधर आ रहा होगा रिसीविंग अकाउंट्स, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3-4 कंट्रीज़ के अकाउंट्स वो आपको शो करके दे देगा। तो आपने सिंपली यूएसए का है तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इधर आ रहा होगा जी बैंक अकाउंट नेम, रूटिंग नेम और अकाउंट होल्डर नेम। तो सिंपली इधर अकाउंट नेम और नंबर आ रहा है तो आपने सिंपली इधर से अकाउंट नंबर जिधर लिखा होगा आपने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है इधर सेलेक्ट करके, या इस तरह से आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं और इसको आपने सिंपली कॉपी करना है और इधर अकाउंट नंबर आपने इधर पेस्ट कर देना और दोबारा से फिर आपने री इंटर अकाउंट नंबर आपने इधर पेस्ट कर देना है। ठीक है, आगे आ रहा है जी रूटिंग नंबर, तो आपने सिंपली इधर से रूटिंग नंबर जो है आपने सिंपली इधर क्लिक करके और इधर जाकर आपने सिंपली रूटिंग नंबर पर इसको सिंपली जाकर पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद जी नीचे आ रही है टाइप ऑफ द इंडिविजुअल, इधर आपने डेट ऑफ द बर्थ आपने लिखनी है जो आपके जो आईडी कार्ड पर लिखी होगी। ठीक है, तो मैं इधर डेट ऑफ द बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ जो आईडी कार्ड पर लिखी होगी। तो इधर मैं ये सेट कर ले। अकाउंट होल्डर नेम आ रहा है तो वो भी आपने उधर से देखकर अकाउंट होल्डर नेम इधर राइट कर देना है। तो इधर आ रहा है जी मोहम्मद सरफराज का, तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर जाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद सिलेक्ट एग्जिस्टिंग एड्रेस पर क्लिक करके मैं सिंपली इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, अगर न्यू भी करना चाहते हैं तो न्यू भी कर सकते हैं और इधर आपने सिंपली क्लिक करना है और यूज़ दिस एड्रेस पर क्लिक कर देना है और आई कन्फर्म दैट यानी कि ठीक है, और मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और नीचे कन्फर्म पर सिंपली क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा इसके बाद नीचे मैंने सिंपली ऐड पर क्लिक कर देना है तो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो सिंपली ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपने सिंपली और इसके बाद आपने सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यानी सारी चीज़ें ये आपने फुलफ़िल कर लेनी है और आपने सिंपली सेव पर
ये क्लिक करके इसको सेव कर देना। इस तरह से बैंक अकाउंट हो जाएगा। आप ऐड भी करना चाहते हैं तो आप इसको ऐड और कोई भी अकाउंट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आए कंप्लीट टैक्स कोऑर्डिनेट। इसके बाद आपने सिंपली सेव एंड दी कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज शो हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना। नीचे आ रहा है जी आर यू आर यूनाइटेड स्टेट सिटीज़न। आप यूनाइटेड स्टेट से हैं तो आपने यस पर, अदरवाइज़ आपने सिंपली नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है। नीचे फिर आपने यानी कि पेमेंट रिसीविंग पर्सन आ रहा है तो आपने सिंपली नो पर ही क्लिक कर देना है। ठीक है। इसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन नीचे कर लेते हैं। नीचे फुल नेम आ रहा है। ठीक है। कंट्री ऑफ द सिटीज़न आ रहे हैं तो वो आपने इधर इसको सेलेक्ट कर लेने हैं। आपने इधर अपना जो कंट्रीज़ आ रहा है वो आपने सिंपली पाकिस्तान आ रही है, जो भी कंट्रीज़ आपने सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ये नीचे फिर आपने अपना एड्रेस लिंक 1 देना है और एड्रेस लिंक आपने 2 देना है। ठीक है। ये आपने सिंपली इधर राइट कर देना है। तो मैं सिंपली जो मेरे आईडी कार्ड पर होगा वो मैं इधर इधर राइट कर दूंगा। राइट करने के बाद जी मैं ये चीज़ें भी पुट कर देता हूँ और स्क्रॉल डाउन को नीचे कर लेता हूँ। नीचे आ रहा है जी नेशनल टैक्स नंबर, यानी कि आपने अपना आईडी कार्ड नंबर इधर पुट करना है, यानी कि टिन नंबर आपने पुट करना है। तो मैं सिंपल इधर पुट कर देता हूँ और सेव एंड द कंटिन्यू पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। वो किस तरह से आपने करना है, आपने सिंपली इधर आ रहा होगा जी आई डू नॉट हैव वी, ये आपने सिंपली क्लिक कर देना है या आप कोई भी इधर अपना यानी कि आईडी कार्ड नंबर आपने इधर पुट कर देना है। तो मैं सिंपली इधर आईडी कार्ड नंबर सिंपली पुट कर देता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ जी CNCSP पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है, यानी कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है और अपना आईडी कार्ड नंबर इधर आपने पुट कर देना है। ठीक है। आपने इस तरह से पुट करना है क्योंकि लोगों को इधर कन्फ्यूजन होती है, वो मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर रहा हूँ कि आपने ये गलती नहीं करनी। आपने इधर यानी कि CNIC नंबर आपने अपना पुट करना है जो आपका आईडी कार्ड पर होगा। ऊपर आपने क्लिक करना है CNIC नंबर और नीचे आपने राइट करना है। राइट करने के बाद आपने सिंपली इस तरह से कर देना और कन्फर्म पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे आपने फिर आ रहा है जी सेव एंड द प्रीव्यू, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जी आपके सामने इस तरह से यानी कि जो अकाउंट की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। इधर आ रहा है जी आई सर्टिफिकेट दैट है द कैपेसिटी ऑफ द साइन। इधर आपने अपने सिग्नेचर यानी कि नेम लिख देना है जो आपके आईडी कार्ड पर होगा। तो मैं सिंपली इधर वो अपना नेम राइट कर देता हूँ जी, जो भी आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है, जिस आईडी कार्ड के थ्रू मैं अपना यानी कि KDP का अकाउंट बना रहा हूँ, वो मैं उधर से सिंपली इधर लिख देता हूँ मोहम्मद सरफराज। ठीक है। जो भी नेम होगा वो आपने सिंपल राइट आउट कर देना है और सबमिट फॉर्म पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद एग्ज़िट इंटरव्यू पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है और ये आपका जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब आपकी रहती है जी आईडी कार्ड वेरिफिकेशन। ठीक है। यानी कि आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन किस तरह से करनी है। ये आपका बैंक अकाउंट का भी हो गया है और आपके टैक्स भी हो गए। इसके बाद जी नीचे आ रहा गया जी अपडेट एंड एक्सेस आप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं। इसके बाद आपने सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपने ये सारी चीज़ें फुलफ़िल हो गई हैं। अब आपका जो मेन पॉइंट रहता है वो है जी ये आपका जो आईडी कार्ड का यानी कि फ्रंट और द रियर आपने पुट करना है। तो आपके ये कह रहा है जी आपके लिए वी कुड नॉट वेरीफाई योर आइडेंटिटी, यानी कि अब आपकी यानी कि कुछ चीज़ें रहती हैं तो आपने सिंपली वेरीफाई करनी है। ये चीज़ें वेरीफाई करेंगे तब जाकर आपका होगा। तो आपने सिंपली अपना जो गवर्नमेंट का आईडी कार्ड होगा उसका फ्रंट और द रियर साइड आपने सेंड करनी है, सबमिट करनी है, तब जाकर आपका होगा। तो आपने सिंपली वेरीफाई आइडेंटिटी पर आपने सिंपली क्लिक कर लेना है और इसके बाद वेरीफाई आइडेंटिफाई पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह से होगा। आपने कंट्री इधर सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान आपने सेलेक्ट करना है। इधर टाइप ऑफ द आईडी आपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है तो आपने इस पर सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो इधर आ रहे फ्रंट ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, इधर आपने अपलोड एंड
इमेजेस ऑफ योर आईडी कार्ड, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है और आपने जो फ्रंट आ रही होगी उसकी इमेजेस वो आपने इधर से सेलेक्ट कर लेनी है फ्रंट, और ओपन पर क्लिक कर देनी है तो इसकी फ्रंट हो जाएगी, ठीक है। और आपने सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आगे जी आ रहा होगा जी इसकी जो बैक ऑफ द नेशनल आईडी कार्ड, और आपने अपलोड एंड द इमेजेस पर क्लिक कर देना है, यानी कि इसकी बैकवर्ड की जो इमेजेस होगी उसको आपने सिलेक्ट करके ओपन कर लेना और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये मेन है, इसको आपने लाजमी पुट करने हैं और आपने वेरिफिकेशन करनी है, वरना आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने सिंपली ये फर्स्ट फ्रंट और रियर आपने कर लेनी। अब आपका जो केडीपी का अकाउंट है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इस पर अपलोडिंग करनी है बुक्स, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डीपली डिटेल से बताऊंगा। तो हमारा केडीपी का अकाउंट मुकम्मल तौर पर बन चुका है, आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन भी हो गई है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हैं। तो जी बुक शेल्फर पर आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके आप अपनी इधर क्रिएट पर क्लिक करके अपनी यानी कि लातदाद बुक्स सब अपलोड करके अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।